हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक सीरीज़ पता होनी चाहिए। तो उस सीरीज़ को आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से नोट डाउन करते जाइए। 1s, देन 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d and 4f, 5s 5p 5d 5f, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको डायगोनली ऐसे क्रॉस करते जाना है। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से यहाँ तक की रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है। इस सीरीज को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s, देन 2s, फिर यहाँ से आएंगे 2p 3s 2p 3s, देन 3p 4s 3p 4s, देन 3d 4p 5s 3d 4p एंड 5s। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, 5 यहाँ पे। ठीक है, अब जो आपका S P D F, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, इसमें क्या है, S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कंटेन कर सकता है 2, P की कैपेसिटी है मैक्सिमम 6, D की 10 और F की 14। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जहाँ जहाँ SPDF आपने लिखा है वहाँ पर इसको फिल कर लीजिए। यहाँ क्या है, 1s यानी 2, यहाँ पे s यानी 2, p है इट मीन 6, s है तो 2, p है फिर 6, s है तो 2, d है तो 10, p है तो 6 एंड s है तो 2। तो ये सीरीज क्या बन गई आपकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है। तो या तो आप इस सीरीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि इसी सीरीज़ के ऊपर ही आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने होते हैं। या तो आप ये सीरीज़ याद कर लीजिए या फिर ये बनाना सीख लीजिए। तो ज़्यादा सिंपल क्या है, ये बनाना सीख लीजिए आप। इसको अगर आपने बना लिया तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, सीरीज़ तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं हम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको आप कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देती हूँ। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एटॉमिक नंबर 1 के लिए, दैट इज हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर है इसका 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इस सीरीज में ही आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले 1s, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको फिल करना है, तो वो कहाँ जाएगा, s में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1 हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हीलियम के लिए लिखते हैं एटॉमिक नंबर 2। तो 1s, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2, तो कहाँ जाएंगे, 2 में। नेक्स्ट लिथियम के लिए लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर है इसका 3। तो क्या हो जाएगा, 1s 2, s में गया 2, देन 2s में डालना है। तो 2s में कितना डालना है, 1, क्योंकि टोटल कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो हमने यहाँ फिल कर दिए, जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 2s1 में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का हो गया 1s2 2s1। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, देन बेरिलियम। एटॉमिक नंबर हो गया इसका 4, 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, s में गया 2, देन 2s में 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। तो ये हो गया बेरिलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन बोरॉन, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 5, यानी 1s2 2s2 और 2p में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन कार्बन, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2, देन 2s2, देन 2p में 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। अभी मैंने बताया था s में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, p में 6, d में 10 एंड f में 14। इसीलिए यहाँ पर s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, फिर s में 2, देन p में जो रिमेनिंग बचे थे इलेक्ट्रॉन्स उनको हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है इसका 7,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s 2 2s 2 देन 2p 3 हो गए आपके 7, 2 2 4 एंड 3 7। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s 2 2s 2 देन 2p में 4, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। देन फ्लोरीन का देख लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 1s 2 2s 2 देन 2p में कितना जाएगा, 5, क्योंकि हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है फिल करने के लिए। तो ये हो गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन नियॉन का देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 10, इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, 1s 2 2s 2 देन 2p में 6, तो ये कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के लिए। तो इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। मैं अभी आपको 1 से 10 तक का ही सिखा रही हूँ ताकि आप इसको ईजिली प्रैक्टिस कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।